क्वेश्चन। देखो, पिछली वीडियो में उन्होंने पार्ट 8 दिया था और आज अपने लास्ट पार्ट 9। कौन सा बेटा? पार्ट 9, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। तो देखो, इस पार्ट में अपने क्या क्या पढ़ेंगे? वर्नियर कैलिपर्स। क्या पढ़ेगा पहला टॉपिक? वर्नियर कैलिपर्स। एंड सेकंड आपके पास क्या होगा? स्क्रू गर्ल्स। क्या होगा बेटा? स्क्रू गर्ल्स। दोनों ही क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंट। किसको मेजर करने के लिए? स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए या स्मॉल मेजरमेंट के लिए अपने किनका यूज करते हैं? एक तो वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा कौन सा आपके पास? स्क्रू गर्ल्स। कौन सा बेटा? स्क्रू गर्ल्स। तो देखो, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? इसको पढ़ने से पहले जो आपके पास सिंपल स्केल होता है, कौन सा? नटराज वाला, सेंटीमीटर वाला। कौन सा बेटा? सेंटीमीटर वाला होता है। इसमें आपके पास ये डिवीजन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? डिवीजन्स। क्या दिए जाते हैं बेटा? डिवीजन्स। डिवीजन्स। और इनकी लोवेस्ट वैल्यू आपके पास क्या होती है? एमएम में। किसमें आती है? इन डिवीजन्स की वैल्यू किसमें आती है बेटा? स्मॉल स्मॉल डिवीजन्स की वैल्यू आपको किसमें आती है? एमएम में। मींस 1 सेंटीमीटर आपका किसके इक्वल होता है बेटा? 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 एमएम के। किसके इक्वल होता है बेटा? 1 सेंटीमीटर 10 एमएम के। 1 सेंटीमीटर आपका किसके इक्वल होता है? 10 एमएम के। इसमें जो ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, ये जो छोटे छोटे डिवीजन है, इस एक डिवीजन की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? एक डिवीजन की वैल्यू क्या आती है बेटा आपके पास? एक डिवीजन की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 1 mm। कितनी होती है बेटा? 1 mm। ये क्या कहां से निकलती है? ये कहां से निकलती है? तो देखो, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन दिए गए हैं आपको? यहाँ कितने डिवीजन हो गए बेटा? 10। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 10। एक डिवीजन में निकालना हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा? 1/10 सेंटीमीटर। मींस 1 डिवीजन की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई? 1 डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल आई बेटा? 0.1 सेंटीमीटर की। 0.1 सेंटीमीटर की। और आपका 0.1 सेंटीमीटर के। और अगर इसको एमएम में देखा जाए तो 1 एमएम। किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 एमएम के। ये तो होगा आपके सेंटीमीटर स्केल। कौन सा स्केल है बेटा? ये सेंटीमीटर स्केल। मींस आपको बोला जाए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, इन सब के लिए यूज कौन सा होता है? सेंटीमीटर स्केल। आपका कौन सा स्केल यूज होता है? सेंटीमीटर स्केल। अगर यही मैं आपको ये बोलूं कि 1.25 सेंटीमीटर दिखाओ, इसमें 1.25 सेंटीमीटर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या निकाल पाओगे? देखो, यहाँ तक किसका गया? 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ तक किसका क्या होगा? 1.2। क्या होगा बेटा? 1.2। नेक्स्ट क्या आएगा? 1.3। तो ये वैल्यू किसके बीच में रहेगी? किसके बीच में रहेगी? 1.2 और 1.3 के बीच में। किसके बीच में रहेगी? 1.2 और 1.3 की। पर अपने को एक्चुअल जो इसका पोजीशन है वो तो नहीं पता लगा ना। एक्चुअल पोजीशन तो ये स्केल नहीं बता रही। इसीलिए इन्हीं मेजरमेंट्स के लिए आपका कौन सा स्केल्स यूज किए जाते हैं बेटा? वर्नियर कैलिपर्स। कौन सा स्केल्स यूज किए जाते हैं? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गर्ल्स। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गर्ल्स। तो देखो, आपके पास वर्नियर कैलिपर होता है क्या? इसमें पढ़ो वर्नियर कांस्टेंट। क्या चीज? वर्नियर कांस्टेंट, दैट इज लीस्ट काउंट। उसे क्या बोला जाता है? जो लीस्ट काउंट होता है किसका? वर्नियर कैलिपर का। किसका बेटा? वर्नियर कैलिपर का। उसे क्या बोला जाता है? वर्नियर कांस्टेंट इज द मिनिमम लेंथ which can be measured with the help of this instrument। ये एक लिस्ट काउंट का था। देखो, इसमें देखो लिस्ट काउंट क्या था? जो आपका 1 डिवीजन जो आपको वैल्यू दे रहा था वही क्या थी? इसकी लिस्ट काउंट थी। क्या थी? लिस्ट काउंट थी। मींस ये जो स्केल है आपका 1 एमएम से नीचे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी जो भी मेजरमेंट होगा वो नहीं शो करेगा। मींस 0.1 सेंटीमीटर से नीचे ये कोई भी चीज आपको शो नहीं करेगा। इसी तरह जो वर्नियर कैलिपर्स के लिए लिस्ट काउंट होता है वो क्या कहलाता है बेटा? उसका वर्नियर कांस्टेंट। क्या कहलाता है? वर्नियर कांस्टेंट। और यही इसकी क्या होती है? मिनिमम लेंथ। यही इसकी क्या होती है? मिनिमम लेंथ। जहां तक ये क्या कर सकता है? मेजरमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? मेजरमेंट कर सकता है। तो देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेल स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन।
ये जो आपका लिस्ट काउंट होता है ये किससे निकलता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलसी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 1 एमएसडी। 1 एमएसडी मींस मीन स्केल डिवीजन माइनस 1 वीएसडी मींस वन ईयर स्केल डिवीजन। देखो ये क्या होता है, देखो इधर देखो 1 स्केल डिवीजन एंड ये देखो ये आपका कौन सा? वर्नियर कैलिपर। ये आपके पास क्या है बेटा? वर्नियर कैलिपर। इसमें देखो ये जो है ये स्केल जो है ये कौन सा आपका होता है? एमएसडी। कौन सा होता है बेटा? एमएसडी मींस मेन स्केल डिवीजन। ये क्या होता है आपका? मेन स्केल। क्या होता है बेटा? ये मेन स्केल। और ये जो आपके ऊपर ये जो कवर है ये कौन सा होता है बेटा? वीएसडी मींस वर्नियर स्केल। कौन सा होता है? ये देखो कौन सा होता है बेटा? ये वर्नियर स्केल। कौन सा होता है? वर्नियर स्केल। इसको अपने आगे पीछे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? आगे पीछे। ये ऊपर वाला कौन सा स्केल है आपके पास? वर्नियर स्केल। और नीचे वाला कौन सा स्केल है? मेन स्केल। कौन सा बेटा? मेन स्केल। तो इसका जो डिवीजन होता है उसमें से अगर इस वन डिवीजन इसके वन डिवीजन में से माइनस कर दें किसको? वन वर्नियर स्केल डिवीजन को, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाती है? किसकी वैल्यू आ जाती है बेटा? लिस्ट काउंटिंग। किसकी आ जाती है आपके पास वैल्यू? लिस्ट काउंटिंग। किसकी वैल्यू आ जाती है? यहाँ से आपको लिस्ट काउंटिंग मिल जाती है। कहाँ से? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? लिस्ट काउंटिंग। किसकी वैल्यू मिलेगी? लिस्ट काउंटिंग। या आपके लिए एक और फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का। क्या होता है? वैल्यू ऑफ एमएसडी मींस एमएसडी का जितनी भी लेंथ है, एमएसडी की टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। जो डिवीजंस है किस पर? वर्नियर स्केल पर। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो डिवीजंस आए हैं वर्नियर स्केल पर, उनका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है आपका? लिस्ट काउंट। क्या कहलाता है बेटा? लिस्ट काउंट। क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट। अब देखो नेक्स्ट, generally vernier scale has 10 divisions and these 10 divisions coincide with 9 scale divisions and 1 MSD is generally equal to 1 mm, that is 1 by 10 centimeter। देखो ये कहना क्या चाहता है कि जनरली वर्नियर स्केल डिवीजंस हैज 10 डिविजंस। वर्नियर स्केल के पास कितने डिविजंस होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। और ये 10 these 10 divisions coincide with 9 मेन स्केल डिवीजन। ये किसकी तरह आते हैं? किस तक कोइंसाइड करते हैं? कितने डिवीजंस तक कोइंसाइड करते हैं? 9 मेन स्केल डिवीजंस तक। कितने कोइंसाइड करते हैं इसके? 9 मेन स्केल डिवीजंस। तो आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ गई? 9/10। 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। 9/10 मेन स्केल डिवीजन। 9/10 मेन स्केल डिवीजन। पर आपको पीछे अभी बताया कि जो लिस्ट काउंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 MSD - 1 VSD। 1 MSD - 1 VSD मींस वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1 MSD - 1 VSD। तो इसको यहां पुट करो 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD की यहां से वैल्यू क्या है आपके पास? 9/10। क्या है बेटा? 9/10 MSD। 9/10 MSD। यहां से आपको क्या कॉमन मिलेगा? MSD। क्या कॉमन मिलेगा बेटा? MSD। यहां अंदर क्या बचा आपके पास? 1। क्या बचा? 1 माइनस इसके साइड से 9/10। 9/10 इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? MSD इनटू इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1/10। क्या आ गई बेटा? 1/10 आ गई। अब यहां से देखो 1 MSD इनटू 1/10, तो इसकी MSD की वैल्यू अगर 1 हो, क्या बेटा? 1, तो आपके पास लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/10 सेंटीमीटर। क्या आ गई बेटा? 1/10 सेंटीमीटर। आपके पास वैल्यू क्या आ गई लिस्ट काउंट की? 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 mm के। किसके इक्वल होता है बेटा? 1 mm के। मींस आपकी जो 1 MSD की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल दी जाती है बेटा? 1 mm की। जो वर्नियर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास? 1 mm। क्या आती है बेटा? 1 mm या 1/10 सेंटीमीटर। पता लग गया? अब देखो नेक्स्ट, ये था आपका वर्नियर स्केल। यहाँ जो ये ऊपर वाला स्केल कौन सा है? वर्नियर स्केल। और नीचे वाला स्केल कौन सा था आपका? मेन स्केल। कौन सा था बेटा? मेन स्केल।
और ये आपके दोनों क्या होते हैं, जोस। क्या होते हैं बेटा, ये जोस, जो ए एंड बी, इसी में आपको इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, रखा जाता है, और इसकी क्या ली जाती है बेटा, मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इफ जीरो मार्क, अब इसमें क्या आती है, जीरो एरर। इस मेजरमेंट कर इस इंस्ट्रूमेंट में क्या आती है बेटा, जीरो एरर। तो वो देखो जीरो एरर क्या होता है, if zero mark of the vernier scale is not coinciding with the zero mark of the main scale and is, ये देखो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मार्क, किसका जीरो मार्क, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क किसके साथ नहीं मैच हो रहा, किसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, मेन स्केल के जीरो मार्क की, किसके साथ कोइंसाइड नहीं करना बेटा, मेन स्केल डिवीजन के जीरो मार्क के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, जीरो एरर। क्या आ जाएगी बेटा, उस टाइम क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो एरर। क्या आ गई, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, जीरो एरर। एंड इज टुवर्ड्स इट्स राइट देन द जीरो एरर इज कॉल्ड द पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। देखो इसकी तीन कंडीशन बनती है, पहली, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों ही क्या आपके मेन स्केल, क्या बेटा, इनको क्या माना, मेन स्केल। ये आपके पास क्या बेटा, मेन स्केल। अब यहां से देखो, इस मेन स्केल में ये कौन सा स्केल है आपके पास, मेन स्केल। कौन सा बेटा, मेन स्केल। इसका जीरो कहां है, ये रहा, ये इसका जीरो कहां है, ये रहा। अब दूसरा आपके पास कौन सा बेटा, ये वर्नियर स्केल। कौन सा, ये वर्नियर स्केल। ये कौन सा आपके पास, वर्नियर स्केल। इसका जीरो क्या है, ये रहा। तो मींस दोनों की अगर जीरो एक साथ है, दोनों के जीरो क्या है, एक साथ है, मींस एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये कौन सा वैल्यू होगी, यहाँ क्या क्या नहीं होगा, जीरो एरर। यहाँ क्या नहीं होगा बेटा, जीरो एरर। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके पास, करेक्ट। क्या बेटा, करेक्ट। अगर यही इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या कर दूं, अब देखो इस मेन स्केल में डिविजन्स, इस मेन स्केल में डिविजन्स ये रहे, और इसकी जीरो मार्क ये रहा। अब इसी के साथ जो वर्नियर स्केल था उसको मैं कहां शिफ्ट कर दूं, राइट साइड में। जो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क था वो कहां शिफ्ट हो जाए, राइट साइड में। तो आपके पास जो जीरो एरर आती है वो कौन सी हो जाती है, पॉजिटिव। मींस अगर इस वर्नियर स्केल को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूं, इसका जीरो मार्क कहां जाए, जीरो मार्क कहां जाए, जीरो से हटकर कहां जाए, राइट साइड में। मेन स्केल के कहां जाए, राइट साइड में। तो आपके पास इस टाइम जो एरर आएगी कौन सी, जीरो एरर। कौन सी आएगी, जीरो एरर। वो क्या होगी बेटा आपके पास, पॉजिटिव। क्या आएगी इसमें, पॉजिटिव जीरो एरर। क्या होगी बेटा इसके पास, पॉजिटिव जीरो एरर। क्या होगी इसमें, पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखो थर्ड कंडीशन में ये आपका डिविजन्स किसमें, मेन स्केल में। किसमें बेटा, ये मेन स्केल में। अब सेकंड कौन सा था, वर्नियर स्केल। कौन सा था, वर्नियर स्केल। कौन सा था बेटा, वर्नियर स्केल। इसके डिविजन्स देखो, इसमें अब जो मेन स्केल में जीरो मार्क है यहाँ, एंड जो आपका जीरो मार्क वर्नियर स्केल है उसको मैं किधर कर दूं, इस मेन स्केल के जीरो मार्क के लेफ्ट साइड में। कहां कर दूं, देखो मेन स्केल के जीरो मार्क में, if zero mark of the vernier scale is towards the left of the zero mark of the main scale, means जो मेन स्केल का जीरो मार्क है उसके लेफ्ट साइड में मैं किसको रख दूं, वर्नियर स्केल के जीरो मार्क को। तो उस टाइम जो आपके पास जीरो एरर आएगी वो कौन सी होती है बेटा, नेगेटिव जीरो एरर। कौन सी होती है वो, नेगेटिव जीरो एरर। कौन सी होती है वो उस टाइम, नेगेटिव जीरो एरर। इस कंडीशन में इस जीरो एरर को क्या बोला जाता है, नेगेटिव जीरो एरर बोला जाता है। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करने का, मींस पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो पॉजिटिव के लिए, फॉर करेक्शन दिस एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो आपके पास वैल्यू आएगी, जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी, उसमें से इस जीरो एरर को क्या कर दो बेटा, माइनस। क्या कर दो, इस पॉजिटिव जीरो एरर को क्या कर दो, माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू। क्या आ जाएगी आपके पास, एक्चुअल मेजरमेंट। अब नेक्स्ट, इस नेगेटिव जीरो एरर को खत्म करना हो तो कैसे करना है, तो देखो फॉर करेक्शन दिस एरर इज एडेड टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। देखो पॉजिटिव जीरो एरर तो क्या हो रही थी उसमें से सब्ट्रैक्ट, और नेगेटिव जीरो एरर क्या होगी आपकी,
ऐड क्या होगी बेटा, ऑब्जर्व वैल्यू में क्या करोगे आप, उसको ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। इसके थ्रू अपने इन जीरो एरर को क्या करते हैं, करेक्शन, इनका क्या करते हैं बेटा, करेक्शन, क्या करते हैं बेटा, करेक्शन। ये आपका था जीरो एरर, क्या था, जीरो एरर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, द वर्नियर कांस्टेंट of the vernier caliper is found as explained above. The jaws are pressed so as to find the zero error. The article is held lengthwise between the jaws without applying under pressure. The main scale reading is noted just before the zero of the vernier scale and the number of the vernier scale divisions coinciding with the sum of the main scale divisions. देखो इसमें अब ये है आपका रीडिंग कैसे लेते हैं, मीन्स जो आपके पास वर्नियर स्केल जो था उसमें आप वर्नियर जो कैलिपर था उसमें आप रीडिंग कैसे लेते हो, तो रीडिंग कैसे ली जाती है, जब आपका क्या जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है वो क्या चले जाए, आगे चला जाए, क्रॉस कर जाए, जस्ट बिफोर द उसकी जो रीडिंग आ जाए, उस टाइम पे जो मेन स्केल में रीडिंग होती है वही आपकी क्या आती है, इसकी रीडिंग वही आपकी क्या आती है, उस टाइम उसको क्या किया करना है, उसमें क्या करना है, नोट करना है, वो क्या करनी है आपको, नोट करनी। तो देखो कैसे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको रीडिंग देता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो मेन स्केल में रीडिंग आई, जो मेन स्केल में उस टाइम रीडिंग आई माइनस जो आपके पास वर्नियर स्केल में रीडिंग आएगी उसको किससे इंटू कर दो, लीस्ट काउंट से, किससे इंटू कर दो बेटा, लीस्ट काउंट से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रीडिंग, उस वर्नियर कैलिपर की क्या आ जाएगी बेटा, रीडिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रीडिंग। तो देखो मेन स्केल रीडिंग क्या है आपके पास, x, क्या x, और नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजंस कोइंसाइडिंग, कितने नंबर्स ऑफ डिवीजंस है जो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, y, क्या दे रखी है भाई, y। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड लेंथ, आपके पास ऑब्जर्व उस टाइम जो ऑब्जर्व करोगे वो लेंथ क्या आएगी आपके पास, x plus y into y into LC, x plus y into y into LC, यही आपकी क्या होगी, ऑब्जर्व्ड लेंथ, क्या होगी बेटा, ऑब्जर्व्ड लेंथ। इसको करेक्ट करेंगे, इस लेंथ को क्या किया जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1 plus L प्लस माइनस जो जीरो एरर आई थी उसको देखो, जो आपकी पॉजिटिव जीरो एरर होती उसके लिए तो आप क्या साइन यूज करोगे, नेगेटिव का, किसका साइन यूज करोगे, नेगेटिव का, और जो नेगेटिव जीरो एरर आएगी उसके लिए आप किसका साइन यूज करोगे, यहाँ पॉजिटिव का, किसका साइन यूज करोगे बेटा, पॉजिटिव का। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, करेक्ट मेजरमेंट, क्या मिल जाएगा बेटा, करेक्ट मेजरमेंट। या रीडिंग के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल, जो मेन स्केल रीडिंग होती है उसमें से किसको माइनस कर दो, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू एलसी को, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू एलसी को। ये था आपका क्या, वर्नियर कैलिपर, ये था क्या बेटा, वर्नियर कैलिपर। अब देखो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक, अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, अ वर्नियर स्केल हैविंग वन मेन स्केल डिवीजन is equal to 0.1 centimeter is designed to have a least count of 0.02 centimeter if n be the number of the divisions on the vernier scale and m be the length of the vernier scale, then देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास वन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आपके पास 0.1, 0. क्या करेंगे बेटा, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आपके पास लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू क्या करेंगे आपको 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। अब आपको वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए क्या दे रखा है, वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए क्या दे रखा है, जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है बेटा आपको, m, कितनी दे रखी है, m। और इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजंस है, नंबर ऑफ डिवीजंस है वो आपको कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ डिवीजंस कितने दे रखे हैं आपको, n, कितने दे रखे हैं, n। तो आपको बोला जाए कि वन VSD की मीनिंग मींस वर्नियर स्केल डिवीजन निकालो, तो आपको क्या करना होगा, देखो कोई भी अपने डिवीजन में किसी की डिवीजन, किसी भी स्केल में अपने डिवीजन की वैल्यू निकालते हैं, वन डिवीजन की वैल्यू निकालते हैं, तो
उसकी जो टोटल लेंथ होती है उस स्केल की डिवाइडेड बाय अपने क्या करते हैं नंबर ऑफ जो टोटल उसमें डिवीजंस होंगे, नंबर ऑफ टोटल डिवीजंस, इसी के थ्रू अपने को क्या मिलती है 1 डिवीजन की वैल्यू। उसी की तरह आपके पास 1 VSD की वैल्यू क्या आएगी, टोटल लेंथ कितनी है आपके पास n, कितनी है स्केल की लेंथ बेटा m, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं उसमें n, कितने बेटा n। तो आपके पास 1 VSD की वैल्यू क्या आ गई m/n, 1 VSD की वैल्यू क्या आ गई, 1 VSD की वैल्यू क्या आ गई m/n, m/n। तो आपके लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था 1 MSD माइनस 1 VSD, क्या था बेटा 1 MSD माइनस 1 VSD। इसका यूज करो, लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.02, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है 0.02 और आपके पास 1 MSD की वैल्यू क्या है 0.1 माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या है आपके पास m/n इधर नेगेटिव का, इधर आ गया बेटा पॉजिटिव का, m/n इधर आ गया बेटा पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का, उधर जाके बेटा ये नेगेटिव का, मींस 0.1 माइनस 0.02 जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0.08 सेंटीमीटर, 0.08 सेंटीमीटर मींस m/n की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0.08 सेंटीमीटर, क्या आ रही है 0.08 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो 0.08 सेंटीमीटर, आपके पास m/n की वैल्यू क्या आ गई, m/n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0.08 सेंटीमीटर। अब इसमें से ऐसा ऑप्शन देखो जिसकी वैल्यू क्या हो 0.08 सेंटीमीटर, तो देखो मेरे को तो यही दिख रहा है कि सी वाला, इसमें देख लो पहले m/n की वैल्यू इसमें क्या आएगी आपके पास 0.05 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी 0.05 सेंटीमीटर नहीं चाहिए। उसके बाद n इसमें क्या आ जाएगी m/n की 0.4 डिवाइडेड बाय n, 0.4 डिवाइडेड बाय n, इसमें देखो 0.8 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया 0.08 सेंटीमीटर, क्या आ गई इसकी वैल्यू 0.08 सेंटीमीटर और अपने को चाहिए भी क्या 0.08 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा सी, कौन सा हो गया सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, एक MSD की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको x, कितनी दे रखी है x, and divisions of the vernier scale coincide with the n-1 divisions of the main scale। ये क्या कह रहा है कि जो n डिवीजंस है किसके वर्नियर स्केल के, वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीजंस ऑफ मेन स्केल, मींस n-1 डिवीजंस ऑफ मेन स्केल के साथ। द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर ऑफ द कैलिपर इज, सेंटीमीटर में आपको क्या निकालना है लीस्ट काउंट, क्या निकालना है बेटा लीस्ट काउंट। तो यहाँ देखो पहले 1 MSD की वैल्यू क्या है आपके पास 1 MSD की वैल्यू क्या दे रखी है x सेंटीमीटर, क्या दे रखी है x सेंटीमीटर। और यहाँ देखो जो आपके n डिवीजंस किसके हैं VSD के, n डिवीजंस किसके हैं VSD के, ये n डिवीजंस MSD के कितने डिवीजंस के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 MSD के, n-m MSD के, n-1 MSD के। तो n VSD इक्वल टू n-1 MSD दे रखा है, तो आपको बोला जाए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 VSD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास n-1 डिवाइडेड बाय n MSD, n-1 डिवाइडेड बाय n MSD, क्या आ गई 1 VSD की वैल्यू आपके पास n-1 n डिवाइडेड बाय MSD। अब 1 MSD की वैल्यू क्या आपके पास 1 सेंटीमीटर, क्या बेटा 1 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास MSD माइनस 1 VSD, क्या था फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ आपके पास LC की वैल्यू क्या आ गई 1 MSD माइनस 1 VSD, क्या आ गई 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी x, क्या दे रखी थी x, और 1 VSD की वैल्यू आपके पास क्या है 1
VSD की वैल्यू आपके पास क्या है? तो देखो 1 VSD की वैल्यू क्या है? n-1 डिवाइडेड बाय n, n-1 डिवाइडेड बाय n MSD, n-1 डिवाइडेड बाय n MSD। तो यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू x माइनस n-1 MSD की वैल्यू आपके पास क्या है? x डिवाइडेड बाय n। LC इज इक्वल टू यहाँ से आपका x क्या आ गया? कॉमन। x क्या आ गया बेटा? कॉमन। यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ आपके पास क्या बचा? 1 माइनस यहाँ से x कॉमन आया तो आपके पास क्या बचा? n-1 डिवाइडेड बाय n, n-1 डिवाइडेड बाय n। यहाँ से LC की वैल्यू क्या आ गई? x। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एलसीएम क्या आया? n। तो यहाँ ऊपर वैल्यू क्या आ गई? n माइनस का n क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस। देखो माइनस क्या होगा? प्लस। तो यहाँ से आपके पास n माइनस n दोनों कट गए। आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है? x इंटू अंदर क्या बचा? 1/n। क्या बच गया? 1/n। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x/n। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? x/n। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। कौन सा बेटा? सी। समझ में आ गया? ये थे आपके किसके ऊपर क्वेश्चंस? वर्नियर कैलिपर्स पर। किस पर थे? वर्नियर कैलिपर्स पर। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? स्क्रू गाउस। कौन सा बेटा? स्क्रू गाउस। जैसे उसमें लिस्ट काउंट था वैसे किसमें? इसमें। और इस स्क्रू गाउस को एक और नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? माइक्रोमीटर। क्या बोला जाता है? माइक्रोमीटर। अब लिस्ट काउंट देखो इसका। टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाउस, द पिच इज डिटरमाइंड फर्स्ट जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज ब्रॉट अगेंस्ट अ जीरो ऑफ मेन स्केल। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपका इसमें देखो डायग्राम देखो पहले इसका। आपके पास स्क्रू गाउस कैसा होता है? ये रहा। कैसा होता है बेटा? ये रहा। देखो एक वर्नियर कैलिपर्स में आपके पास क्या था? वर्नियर कैलिपर्स में आपके पास एक तो था MSD। क्या था बेटा? MSD। और दूसरा आपके पास क्या था? VSD। क्या था बेटा? VSD। और वैसे ही आपके पास स्क्रू गाउस में क्या होता है? एक MSD। क्या होता है बेटा? MSD। और दूसरा आपके पास क्या होता है? CSD। क्या होता है बेटा? CSD। यहाँ था आपके पास वर्नियर स्केल। क्या था? वर्नियर स्केल। पर यहाँ वर्नियर स्केल की जगह क्या होता है आपके पास? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कौन सा था बेटा? ये वाला। सर्कुलर स्केल कौन सा था बेटा? ये वाला। और ये वाला जो होता है ये कौन सा आपका? मेन स्केल या पिच स्केल। मेन स्केल या पिच स्केल। इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल या पिच स्केल। क्योंकि ये मेन स्केल आपको क्या देता है? पिच देता है। क्या देता है बेटा? पिच देता है। तो आप समझो पिच होती क्या है। अब देखो ये होती है डायग्राम। अब इसका पिच देखो क्या होता है। आपके पास पिच की वैल्यू क्या है? तो देखो ये देखो पिच क्या होती है? अबाउट फॉर कंप्लीट। इसको छोड़ो। जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो क्या कर रहा है? रोटेशन। क्या कर रहा है? रोटेशन। इसमें रोटेशन के साथ साथ ये जो रोटेशन किया, जितने डिस्टेंस तक उसने रोटेशन किया, जो उसका कंप्लीट रोटेशन हुआ है, इसमें जो उसकी डिस्टेंस आई है उस रोटेशन के डिफरेंस, उस रोटेशन के पॉइंट्स की, उस रोटेशन के फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिफरेंस आई है उसे ही क्या बोला जाता है बेटा? पिच। क्या बोला जाता है बेटा? पिच बोला जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द मेन स्केल। जो मेन स्केल पर आपकी डिस्टेंस बताई जाएगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। मेन सर्कुलर जो आपके पास मेन स्केल था उसके जो साथ सर्कुलर स्केल था उसमें जो नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे उससे क्या कर दो इसको डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? पिच आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पिच आ जाएगी। और इसी पिच के थ्रू अपने क्या निकालते हैं? लिस्ट काउंट। क्या निकालते हैं? स्क्रू गाउस का लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो आपकी पिच आई है उसको किससे डिवाइड कर दो? जो सर्कुलर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है उससे डिवाइड कर दो। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लिस्ट काउंट की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? लिस्ट काउंट की। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? लिस्ट काउंट की आ जाएगी। ठीक है? किसकी वैल्यू आ जाएगी? लिस्ट काउंट की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? लिस्ट काउंट की। तो देखो जैसे जीरो एरर किसमें था? किसमें था? वर्नियर कैलिपर्स में। किसमें था बेटा? वर्नियर कैलिपर्स में। वैसे ही आपके पास
स्क्रू गॉस में क्या होता है, स्क्रू गॉस में क्या होता है, जीरो एरर। क्या होता है बेटा, जीरो एरर। तो इसकी जीरो एरर की वैल्यू देखो, समटाइम्स द जीरो ऑफ द circular scale may not coincide with the reference line when we bring two jaws A and B in contact. This error is called zero error. This error is called zero error. जो वर्नियर कैलिपर्स था उसमें जो आपके पास जीरो एरर थी वो क्या थी, जब वर्नियर स्केल का जीरो मार्क किसके साथ कोइंसाइड नहीं करता, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क किसके साथ कोइंसाइड नहीं करता, मेन स्केल के साथ। किसके साथ, मेन स्केल के साथ। वैसे ही इसमें जो जीरो एरर होती है वो क्या होती है, जो सर्कुलर स्केल का जीरो मार्क होता है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो मार्क होता है वो किसके साथ कोइंसाइड नहीं करता, रेफरेंस लाइन। मींस जो आपका मेन स्केल होता है उसकी जो रेफरेंस लाइन होती है, उसके जो जीरो मार्क वाली लाइन होती है उसके साथ क्या नहीं करता, कोइंसाइड नहीं करता। क्या नहीं करता, कोइंसाइड। उस टाइम जो आपके पास एरर आती है उसको क्या बोला जाता है, जीरो एरर। क्या बोला जाता है बेटा, जीरो एरर बोला जाता है। This happens due to certain manufacturing defect or due to wear and tear of jaws. ये किसके कारण होता है, या तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होती है बेटा, खराबी। क्या होती है, खराबी। या जो आपके जोज होते हैं, इसमें जो जोज होते हैं, जैसे क्या थे इसमें जो, ये देखो ये इसके जो होते हैं इनमें क्या होती है, वियरिंग एंड टीयरिंग। मेन ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं। उसके कारण आपको क्या मिलती है, जीरो एरर। क्या मिलती है, जीरो एरर। अब देखो जीरो एरर में if the zero of the circular scale crosses the reference line the screw gauge is said to possess negative zero error. जैसे ही आपके पास वर्नियर स्केल में क्या दिखा रहे थे, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर, वैसे ही आपके पास कौन दिखाता है, स्क्रू गॉज। कौन दिखाता है बेटा, स्क्रू गॉज। तो देखो स्क्रू गॉज में नेगेटिव जीरो एरर कब होता है, स्क्रू गॉज में नेगेटिव जीरो एरर कब होता है, जब सर्कुलर जो स्केल होती है, जब सर्कुलर स्केल का जो मार्क कौन सा, जीरो मार्क, वो क्या करते हैं, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्रॉस करते हैं। देखो कौन सी कंडीशन में, ये आपका क्या होता है, एक टाइप से स्क्रू गॉज। क्या आपके पास ये स्क्रू गॉज, ये आपका क्या है, मेन स्केल। क्या बेटा, मेन स्केल। ये आपका क्या है, मेन स्केल। एंड ये आपके पास क्या, सर्कुलर स्केल। और ये आपके पास क्या है, मेन स्केल। क्या बेटा, मेन स्केल। और ये मेन स्केल की क्या आपके पास, रेफरेंस लाइन। ये कौन सी लाइन है आपके पास, रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे अगर क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया, जीरो। तो आपका जो जीरो होगा इस टाइम क्या होगा, इसके पास नो जीरो एरर। इस टाइम इसके पास क्या नहीं होती, जीरो एरर नहीं होती। इस टाइम इसके पास क्या नहीं होती, जीरो एरर नहीं होती। अब सेकंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखो, इसमें जो सर्कुलर स्केल है इसके साइड में जो आपके पास रेफरेंस लाइन होगी, किसकी, मेन स्केल की। किसकी बेटा, मेन स्केल की। ये आपके पास कौन सा है, सर्कुलर स्केल। इसमें अगर जीरो एरर इस मेन लाइन को, इस मेन रेफरेंस लाइन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ये जो जीरो मार्क है ये क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, मींस ऊपर चला जाए। तो इस कंडीशन में जो आपके पास जीरो एरर होती है वो कौन सी आती है, पॉजिटिव। कौन सी आती है बेटा, सॉरी नेगेटिव। कौन सी आती है बेटा, नेगेटिव जीरो एरर। इस टाइम आपके पास कौन सी जीरो एरर आएगी, नेगेटिव। कौन सी आएगी बेटा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट देखो थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में जो आपके पास मेन स्केल और जो सर्कुलर स्केल है इसमें जो रेफरेंस लाइन है इससे नीचे जो मेन स्केल की वैल्यू है कौन सी, जीरो। कौन सी, सर्कुलर स्केल की जो वैल्यू है जीरो, वो क्या रह जाए, नीचे रह जाए। रेफरेंस लाइन से क्या रह जाए, नीचे रह जाए। तो इस कंडीशन में जो आपके पास जीरो एरर आएगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव। कौन सी होगी बेटा, पॉजिटिव। तो देखो क्रॉस कर जाए तो आपके पास कौन सी एरर आ गई, नेगेटिव जीरो एरर। कौन सी आएगी बेटा, नेगेटिव जीरो एरर। और अगर इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लेफ्ट बिहाइंड, मींस नीचे रह जाए, लेफ्ट बिहाइंड पीछे रह जाए, तो उस टाइम में जो आपके पास जीरो एरर आएगी वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सी आएगी बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सी आएगी, पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखो जीरो करेक्शन के लिए, मींस नेगेटिव अगर जीरो एरर आ रही है तो उस टाइम उसको करेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें क्या करना है, प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स क्रॉस, जितने नंबर उस लाइन ने, उस जीरो ने क्रॉस किए इनटू एलसी मींस लीस्ट काउंट से,
उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और ये जो वैल्यू आएगी इसको किस में ऐड कर देना है आपको, ऑब्जर्व वैल्यू में। किस में ऐड कर देना है बेटा, ऑब्जर्व वैल्यू में। अब नेक्स्ट पॉजिटिव जीरो एरर को करेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जो नंबर ऑफ डिविजन्स लेफ्ट बिहाइंड मींस जीरो कितने नंबर ऑफ डिवीजन से पीछे रह गया, कितने नंबर ऑफ डिवीजन से क्या रह गया, पीछे रह गया, और उतने डिविजन्स इनटू एलसी मींस लिस्ट काउंट, उससे जो वैल्यू आएगी आपके पास, इससे जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या कर देना है, माइनस। क्या कर देना है बेटा, माइनस। किस में से, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से। किस में से, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से। इस कंडीशन में आपके पास जो जीरो एरर आएगी, इस कंडीशन में जो जीरो एरर आएगी वो क्या आ जाएगी, करेक्ट। क्या आ जाएगी, करेक्ट। पता लग गया जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर कौन सी होती है, उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे होती है, उसको करेक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट, ये आपको क्या है, स्क्रू गॉस। क्या बेटा, ये स्क्रू गॉस। अब देखो नेक्स्ट, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉस, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉस found as explained above. The article is held between the jaws and the screw is turned so that the wire or spare or plate is held without any under pressure. The reading on the main scale is noted and the number of divisions coincide with the reference line of the main scale. The zero correction is found and applied to find the correct diameter or thickness. देखो ये कहते हैं कि रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो किस में रखा जाएगा, स्क्रू में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, स्क्रू में। और स्क्रू को क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा। स्क्रू को क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा, ताकि ये दोनों कंडीशंस को इसको क्या कर ले, हेल्ड करके, होल्ड करके रख दे। कैसे रख दे, होल्ड करके रख दे। तो इस कंडीशन में जो आपकी रीडिंग आती है, जो आपके मेन स्केल पे रीडिंग आती है, रेफरेंस लाइन के साथ जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आती है, वही क्या आती है आपकी रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉस। वही क्या आती है आपके पास, रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉस। तो देखो निकालते कैसे, अगर आपके पास मेन स्केल की रीडिंग कितनी है ये बेटा, x mm, कितनी है ये, x mm, कितनी है ये, x mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन के रेफरेंस लाइन में मींस रेफरेंस लाइन तक जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो कितने हैं आपके पास, n। कितने हैं, n। तो उस टाइम जो ऑब्जर्व डायमीटर आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, x plus n into LC, x plus n into LC मींस n यहाँ क्या है, सर्कुलर स्केल के डिवीजंस, और x क्या है आपकी मेन स्केल की रीडिंग। इसमें प्लस करना है किसको, n into LC। LC आपके पास क्या है, लीस्ट काउंट। क्या है बेटा, लीस्ट काउंट। अब देखो करेक्टेड डायमीटर, अब ये तो आया था अपने पास ऑब्जर्व। कैसा आया था, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व में क्या होगी, जीरो एरर। क्या होगी बेटा, जीरो एरर। उसको करेक्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, जो आपके पास करेक्ट ऑब्जर्व डायमीटर है उसमें क्या कर दो, प्लस माइनस जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर। इसके बाद आपके पास कौन सी डायमीटर आ जाएगी, करेक्टेड। कौन सी डायमीटर आ जाएगी, करेक्टेड। अब देखो परसेंटेज एरर इन डायमीटर, परसेंटेज एरर निकालनी है किसमें, डायमीटर में। तो क्या करना है, जो रिलेटिव एरर होती है किसकी, डायमीटर की, उसको किससे इंटू कर दो, 100 से। किससे इंटू कर दो बेटा, 100 से। या LC अपॉन D मींस आपकी जो रिलेट यहाँ जो एब्सोल्यूट एरर है किसमें, डायमीटर में, वो किसकी इक्वल होती है बेटा, LC की, लीस्ट काउंट के। किसकी इक्वल होती है, लीस्ट काउंट के। तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, लीस्ट काउंट। अब देखो परसेंटेज एरर इन थिकनेस, जैसे आपके पास डायमीटर में निकालते हैं वैसे ही आप किसके लिए निकालोगे, थिकनेस के लिए। किसके लिए निकालोगे बेटा, थिकनेस के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। नेक्स्ट इस डेल्टा टी की जगह आपने क्या रख सकते हैं बेटा, LC। क्या रख सकते हैं, लीस्ट काउंट। क्या रख सकते हैं, लीस्ट काउंट। अब देखो इन सब के अलावा जो आपकी रीडिंग होती है वो कैसे निकलती है, इन सब के अलावा जो रीडिंग होती है वो कैसे निकलती है, या इसके लिए जो दूसरा फॉर्मूला है वो कौन सा है, MSR मींस मेन स्केल रीडिंग। जो मेन स्केल रीडिंग आएगी उसमें क्या ऐड कर दो, जो सर्कुलर स्केल पर रीडिंग आ रही है इनटू LC मींस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को किससे इंटू करो, सर्कुलर स्केल रीडिंग से, और उसको किसमें ऐड कर दो, मेन स्केल रीडिंग में। किसमें ऐड कर दो बेटा, मेन स्केल रीडिंग में। इससे आपके पास किसकी रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉस। किसकी रीडिंग आ गई बेटा, स्क्रू गॉस की रीडिंग आ गई। तो ठीक है, ये थे आपके कौन से, स्क्रू गॉस एंड वर्नियर कैलिपर्स। स्क्रू गॉस एंड वर्नियर कैलिपर्स समझ में आ गए, तो ठीक है। अब देखो ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, जो यूनिट एंड डायमेंशंस का था लास्ट टॉपिक। इसी के साथ आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो चैप्टर का था
खत्म। अब आपके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कौन सा चैप्टर करेंगे अपने? बेसिक मैथ्स। कौन सा करेंगे? बेसिक मैथ्स। ठीक है, थैंक यू।